दोस्तों, सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस बार पिया सावल का असली चेहरा देख लेगी कि वो असल में क्या करता है। और जब वो सब कुछ अपनी आंखों से देखेगी तो वो एकदम शॉक्ड हो जाएगी। वो सिर्फ शॉक नहीं होगी, उसका भरोसा टूट जाएगा। वो सावल के खिलाफ एक्शन लेगी और पुलिस तक बुला लेगी। लेकिन इतना ही नहीं, असलम के गैरेज में भी कुछ अजीब होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं आखिरी वार्निंग देने। अब सवाल ये है, ये सब चल क्या रहा है और इस खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हॉनेस्ट रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ मिलता है ड्रामों का असली सच। ड्रामे की शुरुआत में असलम के गैरेज में कुछ बंदे घुस आते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और आवाज़ में धमकी। वो कहते हैं असलम को बता देना ये उसकी आखिरी वार्निंग है, लेकिन असलम वहाँ नहीं होता। ये सब मूसा की चाल होती है। उसका मकसद असलम से गैरेज हड़प करना और अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देना। अब सीन पलटता है। शेख बख्तियार समझ जाता है कि असलम इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। वो अपने साथी से कहता है अब धमकियों का वक्त गया, अब उसे कानून में फंसाते हैं। और दाऊद कहता है बिल्कुल, अब असलम का गेम ख़त्म। असलम भी हार नहीं मानता। वो अपने गैरेज के सारे पेपर्स लेके मिनिस्ट्री ऑफिस जाता है। सर, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने ज़मीन की कीमत दी है, सब कुछ लीगल है। ऑफिसर फाइल्स देखकर बोलता है जिस मालिक को आपने पैसे दिए उसकी अब कानूनी हैसियत ही नहीं रही। असलम एकदम हैरान रह जाता है और गुस्से से कहता है जनाब, ये कैसे हो सकता है, मैंने पूरे पैसे दिए हैं। ऑफिसर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कानून बदल गया है साहब, लेकिन असल में कानून नहीं बदला था, रिश्वत ने कानून को खरीद लिया था। असलम को ये नहीं पता था कि वो ऑफिसर शेख बख्तियार का आदमी है। अब असलम के पास एक ही रास्ता है, कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ केस लड़े। उधर शेख दाऊद अपने आदमी निसार को बोलता है सावल को फ़ोन करो और बताओ हमने फैसला कर लिया है। निसार कॉल करता है, सावल लगता है तुम्हारा बंदा अभी तक समझा नहीं। शेख बख्तियार अब गुस्से में है। पहले वो असलम से दुगनी कीमत देकर दुकान खरीदना चाहता था, लेकिन अब उसको 1 टका भी नहीं मिलेगा। सावल कहता है थोड़ा वक्त दो निसार, मैं बात करता हूँ, ऐसे जल्दी फैसला क्यों कर रहे हो। निसार का लहजा बदल जाता है और सावल से कहता है सावल, तुम जानते हो अगर तुम दाऊद के भरोसे पे पानी फेर गए तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। सावल के चेहरे से खुशी गायब हो जाती है और वो अंदर से हिल जाता है। सावल फौरन अपने वकील दोस्त को बुलाता है। वकील कहता है सावल, ये अकल की जंग है। ये लोग पहले गरीब को निशाना बनाते हैं, फिर कानून के ज़रिए उसकी ज़मीन छीन लेते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इनके खिलाफ केस दाखिल कर सकते हैं। सावल कहता है करना पड़ेगा, वरना असलम साहब का गराज हाथ से निकल जाएगा। वकील मुस्कुराता है और कहता है फिर तैयार हो जाओ कानूनी जंग के लिए। सावल असलम के घर जाता है। दरवाज़ा बजाता है तो ज़किया बाहर आती है। सावल कहता है असलम साहब घर पर हैं। ज़किया कहती है मिनिस्ट्री ऑफिस वालों ने बुलाया था, वहीं गए हैं। सावल कहता है बता दीजिएगा, गैरेज वाले मसले पर ज़रूरी बात करनी थी। वकील कहता है कोर्ट में केस लेना ही हल है। अगर असलम साहब का एक्शन नहीं लिया तो उनका गैरेज भी चला जाएगा। ज़किया कहती है मैं ज़रूर बता दूंगी, बल्कि तुम्हारे पास ही भेज दूंगी। दूसरी तरफ आलिया और लुबना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अलियार कहता है लुबना, मुझे एक मसला है। लुबना कहती है मसला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मैं मिनटों में हल कर देती हूँ। आलियार कहता है मुझे पिया से प्यार हो गया है। लुबना हैरान रह जाती है और आलियार से कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? अगर ये बात पिया को पता चली तो वो कभी तुमसे बात नहीं करेगी। आलियार कहता है मैं सीरियस हूँ लुबना, तुम मेरी मदद करो। अब सवाल ये है कि लुबना आलियार की मदद करेगी या ये बात पिया तक पहुँच जाएगी और सब कुछ बिगाड़ देगी। सावल को एक काम मिलता है, एक जगह खाली करानी होती है। सावल अपने बंदों के साथ वहाँ पहुँचता है और तोड़ फोड़ मार पीट शुरू कर देता है। तोड़ फोड़ चल रही होती है कि अचानक पिया वहाँ पहुँच जाती है। उसके सामने सब कुछ होता है। सावल गुंडागर्दी करता है, लोगों को धक्का देता हुआ
पिया शौक में खड़ी रहती है, आंखें भर आती हैं। ये है सावल जिसे मैं समझती थी एक अच्छा इंसान। तब सावल उसका चेहरा देखता है तो शर्मिंदा हो जाता है, पर अब देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों अब बताएं, क्या पिया सावल के खिलाफ एक्शन लेगी या फिर दिल में उसके लिए कोई जगह अब भी बाकी है? क्या असलम अपना गैरेज वापस ले पाएगा या शेख बख्तियार कानून के जरिए जीत जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सावल अपनी गलती सुधारेगा या और डूबता जाएगा अपने फैसलों में? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये है हॉनेस्ट रिव्यूज़, जहां मिलता है असली सच।